हाँ सर, बताएं जैसा कि कल अनलॉक की प्रक्रिया आरंभ होने वाली है, तो ऐसे में बाज़ारों के खुलने पे और अनलॉक की प्रक्रिया के क्या मापदंड रहेंगे प्रशासन की तरफ से? राजस्थान सरकार ने जो नई गाइडलाइन जारी की है उसके हिसाब से इसको अनलॉक नहीं कह करके मॉडिफाइड लॉकडाउन कहा जाना ज़्यादा उचित है। सरकार ने भी यही नाम दिया है। इसमें जो लॉकडाउन पहले चल रहा था उसमें कुछ शर्तों के साथ में थोड़ी सी छूट दी है और उसका मकसद ये है कि लोगों को जो आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं हैं वो भी मिल जाएं और कोविड गाइडलाइन की पालना भी पूरी तरीके से हो, जिससे संक्रमण के फैलने का डर नहीं रहे। इसके संबंध में ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जो छूट मिली है उस छूट को कुछ शर्तों के साथ लागू किया जाएगा और इसके साथ ही जो संबंधित उपखंड अधिकारी हैं और जो शहरी क्षेत्र में जो इंसिडेंट कमांडर्स लगा रखे हैं वे व्यापार संघ के प्रतिनिधियों के साथ में और कॉमर्शियल टैक्सेस के अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ में बैठ कर के आज तय कर लेंगे कि किन किन दुकानों को किस तरीके से खोला जाना है, जिससे कि इसको नियमित किया जा सके, ज़्यादा भीड़ भाड़ होने की संभावना नहीं रहे। और क्योंकि जैसे ही अगर भीड़ भाड़ होगी तो फिर संक्रमण फैलने का खतरा रहेगा। तो इसके संबंध में आज बैठक करके विचार विमर्श सभी एसडीओज के द्वारा और सभी इंसिडेंट कमांडर्स के द्वारा और यहाँ शहर में एडीएम सिटी साहब के द्वारा विचार विमर्श करके और इसको तय किया जाएगा। साथ ही जिला कलेक्टर महोदय ने सभी एसडीओज को ये निर्देश भी दिए हैं कि वे अपने यहाँ एक्टिव सैम्पलिंग करें और सैंपल्स की संख्या बढ़ा दें, क्योंकि अब जो ILI सिम्टम्स वाले मरीज हैं जिनको खांसी जुकाम बुखार आदि लक्षण हैं, ऐसे व्यक्तियों की संख्या अब कम होने लगी है और लोग सैंपल देने के लिए चिकित्सालयों में कम संख्या में आ रहे हैं। इसलिए जहाँ कहीं भी लोगों के इकट्ठे होने की या ज़्यादा संख्या में आने की संभावना होती है, ऐसे स्थानों पर एक्टिव सैंपलिंग किया जाए, वहाँ बिना लक्षण वाले भी लोगों के सैंपल लिए जाएं ताकि संक्रमण की वास्तविक स्थिति का पता चल सके, पॉजिटिविटी रेट का पता चल सके। और पॉजिटिविटी रेट जैसे जैसे न्यूनतम स्तर पे आएगी 1% या उससे कम स्तर पे आएगी तो जो छूट है उसको और बढ़ाने की कुछ गुंजाइश रहेगी। इसलिए मेरा सभी से यही निवेदन रहेगा कि वे प्रशासन का सहयोग करें और जो मॉडिफाइड लॉकडाउन के दिशा निर्देश हैं राजस्थान सरकार के उनका पूरी तरीके से पालन करें। सर, जैसा कि मॉडिफाइड लॉकडाउन रहेगा तो इस दरमियान लगभग अधिकांश दुकानें खुलने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है। ऐसी स्थिति में यदि आवाम पब्लिक जनता एकदम से बाहर निकलती है तो उस संदर्भ में आप जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि सरकार ने कुछ शर्तों के साथ में खोलने के लिए कहा है और उनके साथ में चर्चा करके और एक नियंत्रित रूप में खोलने के लिए कहा है। तो मेरा आम जनता से भी ये आह्वान है और उनसे ये निवेदन है कि छूट मिली है केवल अपने आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए। इसको इस तरह की छूट नहीं समझें कि हमें बाहर निकलने की और स्वतंत्रता से घूमने फिरने की छूट मिल गई है, क्योंकि अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, उसके संक्रमण की संभावनाएं बिल्कुल बनी हुई है। इसलिए बिना आवश्यक कार्य के कोई बाहर नहीं निकले और अति आवश्यक कार्य होने पर ही निकलें, मेरी ये सबसे विनम्र प्रार्थना है। आवागमन के साधनों के ऊपर आपका क्या कहना है? आवागमन के साधनों के संबंध में भी मॉडिफाइड लॉकडाउन की गाइडलाइन में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं और उनमें जो कुछ भी छूट है वो अभी 8 जून के बाद प्रारंभ होगी। अभी कल से? जी, कल से आवागमन के साधनों को कोई छूट नहीं दी गई है।